प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, भजन और भक्ति के लिए समय कैसे निकालें? आपका प्रश्न है भक्ति के लिए या भजन के लिए समय कैसे निकालें। लोगों का विचार ऐसा है कि शायद मंदिर में जाकर या किसी तीर्थ में जाकर या किसी पूजा स्थल में जाकर ही भक्ति होती है। ऐसा नहीं है। अगर मान लो मंदिर में जाके या पूजा स्थल पर जाकर ही तीर्थ में जाकर ही भक्ति होती रहे तो फिर तुम कितनी देर कर सकते हैं? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, या कभी महीने बाद एक बार किसी तीर्थ पर चले गए, साल में चले गए। बाकी समय तो इसका मतलब हम पाप ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप मंदिर में जाके भी हो सकता है कि आपका मन कहीं और है, बैठे मंदिर में हुए हैं और मन आपका काम धंधे में लगा हुआ है, मन आपका परेशानियों में उलझा हुआ है। गए आप तीर्थ में हुए हैं और आपका मन घर में या काम धंधे में लगा हुआ है। बल्कि है क्या कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं आपका मन परमात्मा में लगा हुआ है। आप माँ में भी भगवान देख रहे हैं, पत्नी में भी भगवान देख रहे हैं। मातृ देवो भव तो कहा गया, तो पत्नी में परमात्मा क्यों नहीं? गाय में तो भगवान कहा गया, तो जिन्होंने दर्शन प्राप्त किया उन्होंने कुत्ते में से भी भगवान को प्राप्त कर लिया है। जो जीवन की हर परिस्थिति में जो परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं। मैं एक जगह पर जम्मू में किसी आश्रम में सत्संग करने के लिए गया। जैसे ही उस व्यासपीठ पर बैठकर सत्संग करना शुरू किया तो पर एक तार के साथ, जिसके साथ बिजली और पंखा लगे हुए थे, जैसे ही पंखा चला तार के साथ अड़ी और वो पंखा और लाइट बंद हो गए। तो मैंने कहा बस सत्संग हो गया। उन लोगों ने सोचा शायद स्वामी जी नाराज हो गए हैं। कहते नहीं नहीं स्वामी जी, 2 मिनट में इसको सबको सेट हो जाएगा, आप प्लीज 2-4 मिनट का टाइम दीजिए। मैंने कहा नहीं, सत्संग हो गया। कहते स्वामी जी 5 मिनट लगेंगे। मैं कहा मेरे कहने का भाव ये है कि बस कनेक्शन टूटा और लाइट बंद हो गई। ठीक ऐसे ही यही भक्ति है कि आपका संपर्क परमात्मा से कटा तो भक्ति खत्म हो गई। जहां पर आपके मन में आता है ना ये मैं हूं, ये मेरा है, तो भगवान कहते हैं तेरा तो तू भोग। और जिस काम को भी हम ये सोचते हैं ना तेरी ही ड्यूटी है, तो भगवान की यही विचारधारा रहती है मेरी रहती है ना, तो तेरे को टेंशन किस चीज की है? जिस काम में भी हमारे को तनाव हो रहा है, चिंता हो रही है, हम परेशान हैं, वो भक्ति नहीं हो सकती। चाहे वो हमारी पूजा है, चाहे वो पाठ है। पूजा पाठ और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इनमें भी जाकर अगर आपको टेंशन है तो देखो दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। वो परमात्मा का रास्ता हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ जिस काम में, घर गृहस्थी में भी, काम धंधे में भी, जब आप कर्म करने के बाद आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, आपको आपके विचारों के अनुसार अगर परिणाम नहीं भी मिला और आप तब भी सेटिस्फाइड हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको अपने ईश्वर पर, अपने यार पर विश्वास है कि अभी मेरे विचारों के अनुरूप मुझको परिणाम नहीं मिला ना, तो मेरे परमात्मा को ज्यादा पता है कि किस समय पर, किस स्थान पर कौन सा परिणाम मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे को परेशान नहीं होना। तो वो भी भक्ति बन जाता है। जैसे कहा गया मातृ देवो भव, ग्राहक देवो भव, अतिथि देवो भव, बृहस्पति देवो भव, प्रकृति देवो भव। तो जो आदमी कण कण में भगवान को देख रहा है, जो क्षण क्षण में भगवान को देख रहा है, समझना वो भक्ति कर रहा है। और जो केवल मंदिर में जाकर अपनी किसी न किसी इच्छा पूर्ति के लिए पूजा पाठ तीर्थ व्रत में लगा हुआ है, समझना वो दुकानदारी कर रहा है। क्योंकि इच्छाएं कभी पूरी आदमी की होती ही नहीं है। कहने का भाव ये है, एक इच्छा पूरी होती है उसके साथ 10 फिर जागृत हो जाती है। भगवान श्री रामचंद्र के जन्म से पहले राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवा रहे हैं। अब पुत्र पैदा हो गया तो उसकी शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा हो गई तो गुरु विश्वामित्र लेकर गए, पुत्र वधु को साथ लाए और खुश हो रहे हैं कि मेरे पुत्र की बारात लेकर मैं जा रहा हूँ। अब पुत्र घर पे आ गया, मैं उसको राजपाट दे रहा हूँ। और जैसे ही राजपाट मिलने में दिक्कत पैदा हुई, कैकेयी के द्वारा मांगे गए वरदानों ने रुकावट पैदा की, उसी समय पर परेशानी शुरू हो गई। यानी जब तक इच्छाएं पूरी हो रही हैं तब तक भगवान हमारे साथ है, भगवान हमारा, भक्ति हो रही है। और जहां पर इच्छा रुकी वहीं पर भगवान पर क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो गया, इसको भक्ति का नाम नहीं दे सकते।
भक्ति के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं। तेरा खाना पीना, तेरा काम धंधा, तेरा ग्राहक के साथ बोलचाल, तेरा अतिथि के साथ व्यवहार, तेरा अपने परिवार के साथ व्यवहार जब परमात्मा के रूप से तू कर रहा है तो हर काम तेरा भक्ति बन जाता है। दूसरी तरफ तीर्थ व्रत में जाकर या मंदिर में जाकर पूजा स्थल पर जाकर भी कोई इच्छाएं जुड़ी हुई है, मन परेशान है, बेचैन है, भय के वशीभूत होकर अगर हम पूजा पाठ तीर्थ व्रत कर रहे हैं तो उसको भी भक्ति का नाम नहीं दे सकते। आपने पूछा कि भक्ति के लिए समय क्या है? भक्ति के लिए कोई समय नहीं है। प्रति क्षण मेरा ये बोलना भी, इसके पीछे मेरा भाव क्या है, ये भी भक्ति बन जाएगा। और अगर मेरा भाव ही केवल यश प्राप्ति है या किसी चीज को कुछ प्राप्त करना है तो ये भी भक्ति नहीं, ये मेरे को बंधनों में डालना शुरू कर देगा। ओम नमः नारायण।